तो लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 543 सीटों पर 7 फेज में चुनाव होंगे। इसे लेकर के आज विज्ञान भवन में इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें तमाम बातों का जिक्र भी किया है। तो चलिए सबसे पहले आपको उन 7 चरणों का चुनाव की तारीखों के बारे में बता दे रहे हैं कि किस तारीख को किस चरण में चुनाव होने हैं और कितनी सीटों पर चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है, 102 सीट पर इस दिन चुनाव होंगे। वहीं दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होगा, 89 सीट पर इस दिन मतदान होंगे। और तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होना है, 94 सीटों पर इस दिन मतदान होंगे। वहीं चौथे चरण का चुनाव 13 मई को होना है, 96 सीटों पर इस दिन मतदान होंगे। पांचवें चरण का चुनाव 20 मई को होगा, 49 सीटों पर पांचवें चरण में मतदान होंगे। और 25 मई को छठवें चरण का चुनाव होना है, 57 सीटों पर इस दिन मतदान होंगे। और 1 जून को 7वां चरण होगा, 57 सीटों पर इस दिन मतदान होंगे। और आपको बता दें कि 4 जून को मतगणना होगी। 4 जून को ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि देश की सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम बातें कही है, तमाम बातों का जिक्र किया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, राजनीतिक दल क्या करेंगे, क्या बेहतर है इस लोकसभा चुनाव के दौरान, उन सभी चीजों का जिक्र इलेक्शन कमीशन ने सब पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है। आज इलेक्शन कमीशन ने इस दौरान कहा कि टीवी और सोशल मीडिया पर पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन की नजर होगी। हर परिस्थिति में हिंसा अगर होती है किसी भी परिस्थिति में, तो किसी भी परिस्थितियों से निपटने की पूरी कोशिश, पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। पुख्ता इंतजाम हर जगह रहेंगे। इसके साथ ही कैश ट्रांजैक्शन की जानकारी बैंक को देनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कड़ी नजर रखी जाएगी। ड्रोन से बॉर्डर के जो बूथ होंगे उन पर निगरानी पूरी तरह से प्रशासन करेगी। पुख्ता इंतजाम बॉर्डर वाले क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होने वाले हैं। इसके साथ ही नफरती भाषणों पर रोक लगाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से देखते हैं तमाम जो राजनीतिक दल होते हैं, तमाम आए दिन हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर नफरती भाषणों का वीडियो वायरल होते रहा है। तो इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने ये स्थिति साफ कही है, ये बात साफ तौर पर कही है कि किसी भी तरह के जो नफरती भाषण है उन पर पूरी नजर होगी। और किसी भी तरह के नफरती शब्दों का इस्तेमाल किया गया अपने भाषणों के दौरान, तो उस पर चाहे वो कोई भी दल हो, उन पर कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और फेक न्यूज पर नजर रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात साफ कही है कि अगर आलोचना करना ठीक है, लेकिन फेक न्यूज पर हमारी नजर रहेगी। आलोचना करें, लेकिन अब शब्दों का इस्तेमाल इस दौरान, नफरती शब्दों का इस्तेमाल ना करें। इसके साथ ही जो मुद्दे आधारित प्रचार है वो करें सियासी दल। धर्म के नाम पर राजनीति ना की जाए, धर्म के नाम पर प्रचार ना किया जाए। और आपको बता दें कि 10.5 लाख मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। विज्ञापन और खबर के बीच का अंतर बताना होगा। तो मीडिया हाउसेस पर, सोशल मीडिया पर पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन की नजर होगी। और साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन ने इस बात का जिक्र किया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि बच्चों का इस्तेमाल किसी भी तरह से राजनीतिक जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो कैंपेन्स होते हैं, उसमें बच्चों का इस्तेमाल ना किया जाए। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर विरोधियों का अपमान बिल्कुल ना करें, यानी कि अपमानजनक जो शब्दों का इस्तेमाल तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जो तमाम राजनेता हैं वो करते हैं। तो इस तरह के किसी भी तरह के जो अपमानजनक शब्द हैं, जो भड़काऊ शब्द हैं, उनका इस्तेमाल ना किया जाए। स्टार प्रचारकों को संभल कर बोलना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात साफ तौर पर कहा गया है कि जितने भी स्टार प्रचारक है, चाहे वो किसी भी दल के हो, उन्हें संभल कर अपनी भाषा का इस्तेमाल करना है, सीमित भाषाओं का इस्तेमाल करना है, किस तरह से हमें बोलना है, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करें, नफरती भाषणों का उपयोग ना करें। तो इस तरह की बातें इलेक्शन कमीशन ने कही है कि अगर इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, नफरती भाषण, नफरती शब्द बोले जाते हैं, तो उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी कैंपेन के दौरान। जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे जाए, क्योंकि लगातार देखा जाता रहा है कि जाति के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति होती है, धर्म के नाम पर वोट बटोरने की सियासत देखी जाती है। इलेक्शन कमीशन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात साफ कही है कि जाति के नाम पर वोट, धर्म के नाम पर वोट का ध्रुवीकरण, वोटों की राजनीति ना की जाए। इसके साथ ही फर्स्ट टाइम वोटर्स, आपको बता दें कि 1.82 करोड़ वोटर्स है जो इस बार पहली बार चुनाव देंगे। दिव्यांग वोटर्स की संख्या 88.5 लाख है। वहीं पार्टियां स्टार प्रचारकों को गाइडलाइन बताई, यानी कि जो स्टार कैंपेनर है, चाहे वो कोई भी दल के हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के भी हो, टीएमसी के हो, सपा के हो, बीएसपी के हो, या फिर और भी जो तमाम जो दल है, उनके जो स्टार कैंपेनर है उनके लिए प्रॉपर पार्टी गाइडलाइन बनाए
और इस गाइडलाइन के बारे में उन स्टार कैंपेनर्स को बताए और इसी के आधार पर वो भाषण दें, अपनी बातें जनता के सामने रखें। 55 लाख ईवीएम से चुनाव कराए जाएंगे, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर बताया है। देश में लगभग 97 करोड़ कुल मतदाता है। ड्रोन से इस दौरान जहां पे भी बूथ होंगे, जहां पर भी मतदान होगी, जहां पे भी मतगणना होगी, तो ड्रोन से पूरी तरह से निगरानी की जाएगी। 18 से 19 साल के बीच 1.85 करोड़ वोटर्स हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों से संपर्क भी डीईओ और आरओ करेंगे। तो जितने भी उम्मीदवार हैं इस लोकसभा चुनाव के दौरान, जो भी प्रत्याशी हैं, उनसे संपर्क भी किया जाएगा, उन पर भी नजर पूरी तरह से रखी जाएगी। इसके साथ ही उपचुनाव को लेकर के भी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के भी ऐलान कर दिया गया है। सिक्किम, उड़ीसा, अरुणाचल और आंध्र प्रदेश में चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर के भी इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया। और आपको बता दें कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है कई मायनों में बेहद अहम है। पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर्स की इसमें जो देखी जा रही है, इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है महिला वोटर्स का, वो इस बार पुरुषों की तुलना में ज्यादा है। 885 प्लस और दिव्यांगों के लिए घर से वोट देने की सुविधा होगी। तो तमाम जो तैयारियां हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो की जा चुकी हैं और अब ये 7 चरणों में मतदान होना है और आज से ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। आपकी इस वीडियो को लेकर के देश के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का जो ये चुनाव होना है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत कहा जाता है और ऐसे में अब लोकसभा का चुनाव तारीखों का भी ऐलान हो चुका, आदर्श आचार संहिता भी लग गई है। तमाम जो नियम है वो भी, चाहे वो राजनेता हो, चाहे स्टार कैंपेनर्स हो, सभी के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्थितियां साफ कर दी गई हैं। 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।